हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 1, that means Algebras, 7th chapter Statistics. Now in this chapter, today we are going to cover these 3 points, which subdivided bar diagram, percentage bar diagram, and primary and secondary data. And in next video we will see the remaining part. So today we are going to see this one only. Now in 8th standard we studied 2 types of bar diagrams. Which one? Simple bar diagram and joint bar diagram. These 2 bar diagrams we studied in the previous standard. So according to the information, it is important to select the bar diagram. There are 4 types of bar diagrams. That bar diagram is nothing but a pictorial representation of statistical data. यानी हम लोग जो statistical data यानी information collect करते हैं, वो information write यानी लिखने का या information represent करने का अलग अलग तरीका है. Tabular method है, frequency distribution table, उसके बाद पिक्चोरियल एंड ग्राफिकल. तो ये पिक्चोरियल मेथड में आता है. पाई डायग्राम, बार डायग्राम. सो 4 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स आर देयर. सिंपल बार डायग्राम यानी एक सिंगल बार से हम लोग वो इंफॉर्मेशन खाली उसमें दिखाते हैं, दैट इज सिंपल बार डायग्राम. जॉइंट बार डायग्राम, हियर दिस इंफॉर्मेशन इज शोन बाय अ जॉइंट बार डायग्राम. व्हाट इंफॉर्मेशन means one joint bar diagram is shown in this figure. This part means this shows production of jawar and this shows production of wheat in the year 2010. Here the scale is given on y-axis 10, 20, 30 and 1 centimeter is equal to 20 quintal. So from that, what is the production of in 2010? Production of wheat is 30 quintal and production of jawar is 10 quintal. So here we can complete this table which is given below. So here let us see, one table is given below. From that we have to complete that table. So 2010 the production of wheat is 30 quintal and production of jawar is 10 quintal and total is 40. So that is the reading of that joint bar diagram. We are reading the joint bar diagram. उसके बाद 2011 में क्या है, देखो दिस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ये कहाँ तक है, देखो यहाँ पे ये 35. सो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 35 क्विंटल, प्रोडक्शन ऑफ ज्वार इज 15 क्विंटल, तो ये हो गया 50 क्विंटल. लास्ट का जो 2012 का है ऑलरेडी गिवन ईयर 48 एंड 12 एंड 60. सो दिस इज द जॉइंट बार डायग्राम या सिंपल बार डायग्राम. अगर ये सिंगल ओनली व्हीट इज देयर और हम लोग ये सिंगल कॉलम खड़ा करते हैं, इसको बार बोलते हैं ये रेक्टेंगल को, तो ये हो गया सिंपल बार डायग्राम. दोनों जॉइंट किया, 2 इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाया, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट बार डायग्राम. बट दिस इंफॉर्मेशन वी कैन शो बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम ऑल्सो. सो लेट अस सी सब डिवाइडेड बार डायग्राम. तो ये जो इंफॉर्मेशन है 2010 में जो प्रोडक्शन है, देखो 30 क्विंटल व्हीट, 10 क्विंटल ज्वार, टोटल इज 40. तो हाउ टू शो दिस इंफॉर्मेशन, 2010 का बात कर रहे हैं हम लोग खाली. ये 30 वीट 10 जार टोटल हाइट, तो टोटल जितना है उतने हाइट का एक बार निकालो. ये देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम. इन सब डिवाइडेड बार डायग्राम सेम स्केल इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ईयर्स आर देयर, ऑन वाई एक्सिस दैट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और ज्वार. सो हियर अगेन वी हैव टू शो व्हीट बाय दिस सिंबल एंड ज्वार बाय दिस सिंबल. तो हम लोग क्या करते हैं, एक शेडेड बताते हैं, एक ब्लैंक बताते हैं. ऐसा कुछ ड्राइंग वगैरह उसमें करने की जरूरत. सो सेम जॉइंट बार डायग्राम वी कैन शो बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम. उसमें क्या डिफरेंस है, देखो टोटल कितना है दोनों का, 40. तो जितना टोटल है उतना एक कॉलम निकाल दो, बार निकाल दो. 40, इसमें टोटल है 50 और इसमें टोटल है 60. तो मैंने एक देखो एक बार निकाल दिया 40 का, एक बार निकाल दिया 50 का, एक बार निकाल दिया 60 का. देन सी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना है उसमें, ये 40 में से 30 तक व्हीट है, तो 30 पे ए करके अलग दिखाओ. यहाँ पे 35 पे है, अलग दिखाओ, अलग शेड से दिखाओ. और यहाँ पे 48 है, अलग शेड से वो पार्ट दिखाओ. सो वी गेट
सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी इन अ सिंगल बार वी डिवाइड दिस इनटू व्हीट एंड ज्वार, बोथ इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन। और टोटल इनकम कितना है 40, यहां पे पता चलता है। व्हीट कितना है 30 और बचा हुआ कितना है ज्वार 10। यहां पे देखो 2011 में टोटल प्रोडक्शन कितना है 50 क्विंटल, उसमें से व्हीट कितना है 35, तो बचा हुआ कितना है 15 ज्वार। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस subdivided bar diagram. We will see actual bar diagram in practice set 7.1. Now second part is percentage bar diagram. Next part जो है इसमें that is percentage bar diagram. तो percentage bar diagram के लिए हम लोग को परसेंटेज चाहिए। ये कॉलम जो टेबल जो हम लोगों ने बनाया देखो, ईयर 2010 30 10 और उसके बाद एक कॉलम ऐड करो इसमें टोटल जरूरी है, क्योंकि वाइल फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ व्हीट, एक परसेंटेज मिला तो बाकी का मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। सो व्हीट के बारे में हम लोग बात करें, ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 30 प्लस 10 40, तो 30 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट परसेंटेज। ऐसा हर एक इसमें व्हीट का परसेंटेज मैं निकाला, तो बचा हुआ कितना है ज्वार। तो इसी में परसेंटेज बार डायग्राम, हियर रिमेंबर वन थिंग, हाइट ऑफ ईच बार स्केल सेम है। परसेंटेज बार डायग्राम में ऑलवेज द स्केल इज सेम, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। ये स्केल सेम है इसमें। यहाँ पे ईयर आएगा, 1 सेंटीमीटर में एक ईयर हम लोग बताते हैं। उसमें जो गैप है आपके ऊपर है, 1 सेंटीमीटर का गैप रखो या 2 सेंटीमीटर का रखो, आपके ऊपर है। सो 2010 ये 100 तीनों का बार मैं निकाल दिया। 2010 में व्हीट कितना परसेंट है 75, तो 75 तक मैं व्हीट बताया, बाकी का परसेंटेज जो है ज्वार। ये टेबल में देखते जाओ 70% एंड 80% नेक्स्ट ईयर में। तो यहां पे देखो 2011 में 70% व्हीट, बचा हुआ 30% ज्वार, हियर 80% एंड रिमेनिंग इज। So in this way we can draw a percentage bar diagram and subdivided bar diagram. Now let us see practice set 7.1, in which we have to show the information. Only 2 sums are there. In first sum only we have to draw the percentage bar diagram. First sum में खाली क्या बोला है, draw the percentage bar diagram और approximate the percentage to the nearest integer, यानी अगर वो पॉइंट में आता है तो उसको इंटीजर में कर लो। So here the following table shows the number of buses and trucks in the nearest lakh units. Draw the percentage bar diagram. यहाँ पे percentage bar diagram. So in both the sums we draw percentage as well as subdivided bar diagram. दोनों हम लोग complete करने वाले। First write the given sum. जो information दिया है वो लिख लो। Year 2000, ये classes नहीं है, याद रखो ये classes नहीं है, year है। ये कैसा भी होने दो, कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस ये देखने की जरूरत नहीं है। ईयर 2006 7 7 8 8 9 9 10, number of trucks are given, number of buses are given. Now let us see how to draw the bar diagram. In this question number 1, what is given? First draw the table, year, number of truck, number of buses 2006 7 7 8 8 9 and according to the given in the question, 47 56 60 63 9 total. So to draw, first question is to draw the subdivided bar diagram. अगर मुझे subdivided bar diagram draw करना है, ये subdivided bar diagram draw करना है, तो उसके लिए मुझे टेबल कैसा बनाना है, उसमें एक कॉलम ऐड करना है खाली टोटल। तो ये यहाँ पे किया है देखो, ईयर 2006 7 7 8 8 9 9 10 as it is, number of trucks as it is 47 56 60 63, number of buses as it is, ये ऐड किया हम लोगों ने टोटल। तो टोटल हमें चाहिए हाइट ऑफ दैट कॉलम 56 69 76 एंड 81। यहाँ पे एक स्केल डिसाइड करते हैं हम लोग y एक्सिस पे, स्केल ऑन y एक्सिस, ओनली y एक्सिस पे स्केल लेना है, x एक्सिस पे स्केल की कुछ जरूरत नहीं है। यार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ट्रक और बस, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, दैट इज द ट्रक और बस इन लैक्स, ये लैक्स में है 10 लाख। सो हियर वी गेट this information. Now let us see on a graph paper how to draw that subdivided bar diagram. तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो इंफॉर्मेशन अपने पास है, देखो अभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मैं ये टेबल ड्रॉ करके रखा है,
ये टेबल में यहाँ पे फिक्स कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ ग्राफ पेपर। ऑन ग्राफ पेपर फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो, प्रैक्टिस सेट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर इज इंपॉर्टेंट, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे स्केल लिख देते हैं। ऑन वाई एक्सिस क्या स्केल लिया हम लोगों ने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 lakhs, यानी नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैं, और राइट साइड में एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। सो फर्स्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू शो द ईयर्स। ईयर्स मुझे बताना है कितना है, 4 ईयर्स है, तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप रख के हम लोग बताते हैं। देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। यहाँ पे लिखा ईयर्स, और ये जो ईयर्स है हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, ईयर्स 2000, ये जो है 2006, 7, ये जो है 2007, 8, दिस वन इज 2008, 9, and this one is 2009 and 2010। तो इस तरह हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ऑन y एक्सिस we have taken the scale 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पहले हमें स्केल के अकॉर्डिंग जो है नंबर डालना है। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक डाल देते हैं हम लोग। ऑन y एक्सिस व्हाट इज देयर, नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस। दीज आर द नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस इन लैक्स। अभी देखो, मुझे फर्स्ट ईयर जो है 2006-7 इसका सब डिवाइडेड बार निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो, टू शो दिस इंफॉर्मेशन बाय द सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पहले मुझे क्या करना है कि 2006-7 में टोटल कितना है, 56। ये 47 ट्रक्स और नंबर ऑफ बसेस 9 लैक्स में है, तो हम लोग तो लैक्स से कुछ लेना देना नहीं। अभी 47 + 9 56, तो पहले 56 हाइट का मुझे एक बार निकालना है। उससे पहले यहां पे मैं लिखूंगा कि ट्रक शोन बाय विच मार्क, यानी जो ब्लैंक है, दैट ब्लैंक पार्ट, सॉरी शेडेड पार्ट जो है, ये शेडेड पार्ट देखो ऐसा, ये ट्रक्स, और ये जो एम्प्टी यानी ब्लैंक रहेगा, दीज आर बसेस। तो ये जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कौन सा पार्ट ट्रक्स इंडिकेट करता है, कौन सा बसेस, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो हाइट कितना है पहले, 56। 56 कैसे काउंट करेंगे, इस पे आपको पता है 1 लाइन इज इक्वल टू 1 mm। एक लाइन जो है 1 का है, 10 लिया है हम लोगों ने, तो 56 यानी 50 के बाद 6 लाइन, यहाँ पे देखो ये 6 लाइन हो गया, तो ये हो गया 56 हाइट। उसका 56 हाइट का पहले एक बार मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, रेक्टेंगल मतलब ये बार, ये हो गया हाइट, टोटल हाइट 56। तो पहले 56 हाइट का मैं एक बार निकाला। अभी इसमें देखो, मुझे नीचे बताना है ट्रक्स 47, और ऊपर का जो बचा हुआ रहेगा वो 9। तो यहां में 47 यानी ये 45, उसके बाद 7 लाइन, 2 लाइन, यानी 40 के बाद 7 लाइन सीधा यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैं। एंड दिस पार्ट, जो नीचे का पार्ट है, वो शेड से बता दिया मैं। अभी नीचे का पार्ट में हम लोग शेड करते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स, डायरेक्टली पेंसिल से ब्लैक भी कर सकते हो। जो ऊपर आप लोगों ने बताया है वैसा ही करना है। सॉरी, यहां तक ही आएगा वो। सो हियर दिस पार्ट, ये जो शेड है, शेडेड पार्ट इंडिकेट्स नंबर ऑफ ट्रक्स,
ये नंबर ऑफ बसेस और टोटल नंबर है 56। ये हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड ईयर देखो, एक एक ईयर का कंप्लीट करो। टोटल हाइट इज 69, तो पहले ये देखना है टोटल हाइट कितना है 69, दैट्स व्हाई वी नीड टोटल। उसमें से 56 ट्रक है, तो पहले 69, 60 के बाद 9, ये जो सेकंड ईयर है देखो 2007-8 यहाँ पे जाना है, और 70 के पहले का एक लाइन यानी 69 हाइट पे मुझे पहले एक बार यानी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। दिस इज अ बार हैविंग हाइट 69 हाइट का मैं एक बार निकाल दिया। अभी मुझे क्या करना है, उसमें 56 ट्रक है, तो 50 के बाद 6 लाइन यहाँ पे आता है 56, तो 56 तक मुझे यहाँ पे ट्रक्स बताना है, और रिमेनिंग पार्ट इज बसेस। रिमेनिंग पार्ट नो नीड टू शो बाय एनी सिंबल, ऑटोमेटिकली बचा हुआ पार्ट आएगा अपने पास। तो इजी है अगर आप सीरियसली करते हो। 56, 50 के बाद 6 लाइन देखो, ये हो गया 56। तो जो नीचे का पार्ट है वो शेडेड करते हैं हम लोग, अभी मैं हाथ से ही कर रहा हूं। यू कैन डू यूजिंग स्केल और अदर थिंग, थोड़ा टाइम लगता है उससे। सो दिस पार्ट इज अ ट्रक, दिस शेडेड पार्ट, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताया। देखो ये जो शेडेड है ट्रक है, एम्प्टी है, वो बसेस है। तो ये हो गया 2006-7-8 के लिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अभी नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर है 8-9, टोटल हाइट है 76। ये देखो 76 टोटल हाइट, और यहाँ पे टोटल हाइट 76 और ये 60, तो 76 हाइट का मैं पहले एक टोटल 76 यहाँ पे मार्क कर दिया। 2008-9 में ये 76 हो गया। उसके बाद उसमें 60 तक मुझे ट्रक बताना है, तो 60 ऑलरेडी यहां पे है। सो 60 इज द नंबर ऑफ ट्रक्स, और उसको शेडेड बता दो नीचे का पोर्शन जो ट्रक वाला है। सो वी गेट द सब डिवाइडेड बार फॉर 2008-9, एंड लास्ट वन इज 9-10। 9-10 में टोटल है 81। 80 के बाद एक लाइन जाओ ऊपर, ये 80 के बाद 1 लाइन हम लोगों ने लिया, और एक 81 हाइट जो फुल हाइट है उसका एक बार निकाल दो यहाँ पे। उसके बाद उसमें जितना ट्रक है, नंबर ऑफ ट्रक्स, वो उतने हाइट तक वहाँ पे एक बार और निकालो। सो दिस इज 81। नाउ नंबर ऑफ ट्रक्स आर 63, तो 63 तक हम लोग को लाइन निकालना है। 60 के बाद 3 लाइन, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा देखो, ये हो गया 63, इसको शेडेड कर दिया मैंने। So in this way we get a subdivided bar diagram in question number 1. So you can show the information by subdivided bar diagram. Subdivided means in single bar we divide this into 2 part. ये एक part हो गया ट्रक, ये हो गया बस, ट्रक बस, ट्रक बस, ट्रक बस. So in this way this is called subdivided bar diagram. Now let us see how to show this information by percentage bar diagram. तो आगे का अपना पार्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, we have to show this information by परसेंट बार डायग्राम. तो परसेंटेज बार डायग्राम के लिए हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशनल पार्ट इसमें आता है, तो ये अच्छी तरह से हमें करना है. तो फर्स्ट डू दैट कैलकुलेशनल पार्ट. तो यहाँ पे टू ड्रॉ द परसेंटेज बार डायग्राम ऑफ सेम इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग अभी परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं. दोनों सब में हम लोग परसेंटेज और सब डिवाइडेड ड्रॉ कर रहे हैं. तो हियर फर्स्ट फाइंड द परसेंटेज. ये ईयर लिख दिया मैं, ये कॉलम टेबल बना दो, ईयर, नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ बसेस, टोटल, ये तो पहले ही बनाया हम लोगों ने, और परसेंटेज ऑफ ट्रक, परसेंटेज ऑफ बसेस. एक निकाला तो बाकी का ऑटोमेटिक आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली. अभी कॉलम बनाया तो हम लोग खाली लिखेंगे उसमें. 2006-7 में 47 ट्रक है, 9 बसेस है, तो 56 टोटल हो गया. तो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कैसा निकालोगे, नंबर ऑफ ट्रक्स कितना 47
डिवाइडेड बाय टोटल 56 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 84%। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट डेसिमल में आएगा तो उसको कन्वर्ट कर दो। अभी टाइम सेविंग करने के लिए मैं डायरेक्टली परसेंटेज लिख रहा हूं। यू कैन कैलकुलेट दिस वन, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 7 से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप लोग करना है। 84% अगर ट्रक हो गया तो बस कितना आएगा, 100 में से 100% टोटल रहता है, उसमें से 84 माइनस कर दो तो बचा हुआ 16% क्या हो गया, बस हो गया। तो सिमिलरली यूजिंग दिस मेथड वी गेट द परसेंटेज 56 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 81%। 81% तो बचा हुआ कितना, ये 19%। यहाँ पे आता है 79% और यहाँ पे आता है 21%। यहाँ पे वापस सेम ऐसा ही निकालेंगे हम लोग, 63 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल सकते हो। सो इट इज 78%। 78 100 में से गया तो 22%। सो यू कैन डू दैट कैलकुलेशंस। ये 7 से यहाँ पे 9 से 9 7 जा 9 9 जा ऐसा करके ये कैलकुलेशन करना है। अप्रोक्सीमेट 0.5 के अंदर है तो पहला नंबर ले लो, 0.5 के बाद है तो नेक्स्ट नंबर ले लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है सब। पॉइंट में अगर आएगा तो उसको कंप्लीट करके लेना है। सो इन दिस वे फर्स्ट फाइंड द परसेंटेज। तो परसेंटेज बार डायग्राम में यही काम एक डिफिकल्ट है कि ये परसेंटेज निकालना, ये आपको आना चाहिए। ये आ गया तो बाकी का काम इजी है। नाउ हाउ टू ड्रॉ द परसेंट बार डायग्राम। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द परसेंट बार डायग्राम। तो वापस से मैं बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहले हमें लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे निकालना है। यू नो हाउ टू ड्रॉ। ये वाई एक्सिस हो गया लेफ्ट में, नीचे एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे मैं लिखा क्वेश्चन नंबर, यानी प्रैक्टिस सेट सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्केल लिख देते हैं। याद रखो on y-axis only we have to write the scale, and in percent bar diagram always the scale is same, 1 centimeter is equal to 10%। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। और इसमें भी हमें वो 2 पार्ट बताने हैं। रिमेनिंग पार्ट यानी शेडेड पार्ट जो है, हम लोग अभी ऐसा शेड करते हैं, ये ट्रक और ये बस, ये परसेंटेज है, इसको पूरा शेड कर देंगे ऐसा पेंसिल से, अच्छा लगता है। तो देखो अभी 100 तक यहाँ पे हम लोग नंबर लिख देते हैं पहले। 10%, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90 and 100। So here this is easy than this subdivided bar diagram। यहाँ पे ईयर आएगा, ये हो गया एक 2001, 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे हम लोग को ईयर लिखना है 2006 7, 2007 8, 2008 9 and 2009 10। On here number of trucks or buses, here these are on y-axis number of, यानी sorry percentage of, not a number, percentage of trucks और buses दोनों का है, ये परसेंटेज हो गया यहाँ पे। ये कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ड्रॉ द हाइट ऑफ ईच बार। हर एक साल के लिए 100% का एक बार निकाल दो, 100% डायरेक्ट, सभी का हाइट सेम 100% तक, सॉरी। तो 100% तक सभी 4 बार हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये हो गया 100%, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन एंड फोर्थ वन 100%। तो पहले height of each bar in a percentage bar diagram is same, that is 100 100 100 100 100। So there is no change,
ये सभी बार हम लोगों ने 100 का निकल दिया अभी। उसके बाद देखो, सो इज इट क्लियर? फर्स्ट ड्रॉ ऑल द बार हैविंग हाइट 100%। अभी देखो नंबर ऑफ ट्रक्स, परसेंटेज ऑफ ट्रक कितना है? 84, 81, 79 एंड 78। तो पहले 2006-7 में 84% है, तो ट्रक्स हम लोग बताते हैं 84%। 80 के बाद 4 लाइन, तो आफ्टर 84 लाइन देखो उसमें आपका ये लाइन आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक 84% ट्रक। ये हम लोग शेड से बता रहे हैं डायरेक्ट, इसको शेड कर देते हैं ऐसा। आप लोग अलग अलग टाइप से शेड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कैसे भी शेड आप लोग उसमें बता सकते हो जो अच्छा लगता है वो, और कम टाइम लगे। इसमें कम टाइम लगता है, इजीली आप लोग कर सकते हो। सो हियर इन दिस वे, हियर दिस 100% इज देयर। आउट ऑफ 100%, 84% ट्रक्स और रिमेनिंग इज बसेस। सेकंड देखो, सेकंड 70, 81 और 19, तो 80 के बाद एक लाइन जाते हैं हम लोग 81%। तो 81% ट्रक है, और 80 के बाद एक लाइन देखो 81%, और उसको शेड कर दो। दूसरा शेड बाद में सभी एक साथ करते हैं। अभी 79% ट्रक्स है, तो 79 यानी 80 के पहले का एक लाइन, ये हो गया 79। और लास्ट वन इज 78, 78 यानी उसके पहले और एक पहले लाइन। तो ये हो गया परसेंटेज अपना देखो, 84, 81, 79, 78। नाउ शेड द पार्ट ऑफ ट्रक्स। ट्रक्स का जो पार्ट है यहाँ पे देखो, ऐसे पकड़ के इसको शेड कर दो ऐसा। So this 100% is divided into two parts. One is truck, percentage of truck, and percentage of that buses. So in this way, we can draw the percentage bar diagram in question number 1 and subdivided bar diagram also. So we see that subdivided bar diagram, how to draw the subdivided and the percentage bar diagram in question number 1. Now let us see that question number 2. तो ये हो गया अपना परसेंटेज बार डायग्राम। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज बार डायग्राम, एकदम इजी है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 2? ईयर, परमानेंट रोड्स, टेम्पररी रोड्स। अगेन नंबर्स आर इन लैक्स। वो नंबर लैक्स में है या किस में है, हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ इससे एग्जाम्पल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो फर्स्ट राइट द गिवन एग्जाम्पल, वो लिखा है हम लोगों ने। नाउ टू ड्रॉ द सबडिवाइडेड बार डायग्राम एज वेल एज परसेंटेज बार डायग्राम, इसमें दोनों पूछा है हमें। तो टू ड्रॉ द सबडिवाइडेड बार डायग्राम, फर्स्ट राइट ईयर, परमानेंट रोड, टेम्पररी रोड और टोटल। टोटल हमें इसका लिखना जरूरी है, तो टोटल आएगा इनका, देखो ये 24, 10 प्लस दिस 24, ये 26, उसके बाद ये 30 और ये हो गया 39। तो टोटल अपने पास आ गया। अभी हम लोग स्केल लेते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4। आप लोग 10 भी ले सकते हो, 10 लिया तो इजी पड़ता है, तो स्केल हम लोग सेम रखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैक्स, या 5 कर सकते हैं आप लोग। ये सबसे इजी स्केल है, इसमें थोड़ा हाइट कम आएगा लेकिन इजी है। सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दैट सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये इंफॉर्मेशन अभी अपने पास है, देखो ये टोटल का। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ पेपर लिया, उस पर स्केल वगैरह सब लिखा आपने, तो स्केल खाली हम लोग यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर आपको पता है अभी लिखना है। स्केल ऑन वाई एक्सिस मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो ये नंबर ऑफ परमानेंट रोड और नंबर ऑफ, तो एक्स एक्सिस पे गए हम लोग, एक्स एक्सिस पे बताया ईयर, ईयर में एक एक या 2-2 सेंटीमीटर का गैप आप लोग रख सकते हो, हम लोग एक एक का ही रखते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3,
और 4। तो इसमें फर्स्ट ईयर इज 2001, उसके बाद 2001, 2002 और उसके बाद गैप है देखो 2003, 2004। ये जरूरी नहीं है कि गैप रखो, ये सेम जो ईयर लिखा है वो लिखो। उसके बाद डायरेक्टली 2007, 2008। तो ऐसा मत करो कि बीच में गैप रख के ये 2008 तक करना है, कंटिन्यूअस 2000, ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर, ये कितना भी, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, तो भी चलेगा। सो ये ईयर हो गया। ऑन y axis we have taken the scale 1 centimeter is equal to 10, 20, 30, 40, 50 and 60। ये हो गया नंबर ऑफ रोड्स। ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोड्स। वी आर ड्राइंग सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए क्या करना है, पहले टोटल देखो। पहला है 14 और 10, टोटल कितना है 24। तो 24 हाइट का पहले मैं एक बार निकालता हूं। 20 के बाद 4 लाइन देखो, ये फर्स्ट ईयर है 2000। 20 के बाद 4 लाइन, इसको हाइट अगर बढ़ाना है तो स्केल डबल कर दो, कुछ फर्क नहीं। और ये स्केल में किया तो गलत है, ऐसा नहीं है, वो हाइट कितना भी आने दो, स्केल परफेक्ट होना चाहिए आपका। ये 24 में से परमानेंट रोड यहाँ पे ऊपर हम लोग को बताना है। देखो परमानेंट रोड शेडेड रीजन से बताते हैं हम लोग। ये ऐसा बॉक्स करो, ये हो गया शेडेड परमानेंट, और ये हो गया ब्लैंक मतलब टेम्पररी। ब्लैंक मतलब टेम्पररी। तो इसमें मुझे क्या बताना है, 14 तक टेम्पररी रोड है, सॉरी परमानेंट रोड है। 14 मतलब ये 10 के बाद 4 लाइन, तो यहां तक मैं एक बार निकाल दिया here। So this remaining part is a permanent road and the blank part is a temporary road। So in this way अगर उसको शेड कर देते हैं आप लोग इस तरह, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो हियर दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 2001, 2000, 2001। अभी 2001-2 के लिए देखते हैं। 1, 2, 15, 11, 26। तो हाइट कितना है टोटल 26। तो 26 का हम लोग पहले एक बार निकाल लेते हैं, टोटल जितना रहेगा उतने हाइट का। तो 26 का हम लोगों ने एक बार निकाल दिया। वो 26 में से देखो 15 खाली क्या है, परमानेंट रोड है। तो 15 हम लोग नीचे परमानेंट रोड ले ले, तो हमेशा परमानेंट रोड नीचे ही लेना है। ये परमानेंट रोड हो गया, पहले सब दिखाते हैं बाद में शेड करते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन, ईयर इज 2003-4, टोटल इज 30। ये 3-4 ईयर है, इसमें टोटल हो गया 30। ये 30 तक मैंने यहाँ पे एक बार निकाल दिया, हाइट 30। उसमें 30 में से देखो 17 क्या है, परमानेंट रोड है। तो 10 के बाद 7 लाइन, यहाँ पे देखो ये 7 लाइन आ गया। तो 17 तक जो है परमानेंट रोड, बाकी बचा हुआ टेम्पररी रोड। नेक्स्ट वन इज 7-8 में 39 टोटल रोड बन गया है। 39 लैक्स। 40 से पहले का एक लाइन लेते हैं अभी। 39, 30 के बाद 9 लाइन, मतलब 40 से पहले का लाइन। Now out of this 39, so here in third year यानी 2003, 30 height is there, total height is 30। Here total height is 30। तो ये 39 में से देखो अभी 20 जो है परमानेंट रोड है, तो 20 तो अपने पास डायरेक्टली अवेलेबल है, तो 20 परमानेंट रोड हो गया। एंड रिमेनिंग 19 दीज आर टेम्पररी रोड्स। और शेड कर दो इसको, ऐसा पकड़ो, पकड़ने के बाद इसको शेड कर दो। जो ट्रक का सॉरी परमानेंट रोड का पार्ट है वो शेड करना है, टेम्पररी रोड का पार्ट वैसे ही रखना है। सो इन दिस वे वी गेट द shaded region। So using this method we can draw this subdivided bar diagram।
So student, in practice set 7.2, in question number 1 and 2, we study how to draw the subdivided bar diagram. So I think you understood how to draw subdivided bar diagram. तो ये हो गया subdivided bar diagram. Now in same question number 2, we have to draw percentage bar diagram. तो परसेंटेज बार डायग्राम के लिए तो पहले हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज के लिए वापस हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा टू ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसमें याद रखो, पहले टोटल लिखो 24, 26, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने किया है 30, 39। हाउ टू फाइंड द परसेंटेज? अभी मैं परमानेंट रोड का अगर परसेंटेज निकालता हूं तो ये 14 परमानेंट रोड है आउट ऑफ 24 और मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका जो आएगा आप कैलकुलेशन करके देखो। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, दैट इज 58%। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना कम उतना बचेगा। ये रिमेनिंग यानी 48 टू 100 में से बचा हुआ ये आता है 58, ये भी सेम है 58, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 58%। तो ये दोनों सेम आएगा। आगे का आता है 57% जो आपको निकालना है, और ये आएगा 43%। यू कैन फाइंड द परसेंटेज हियर 51% एंड हियर 49%। तो ये परसेंटेज यू नो हाउ टू फाइंड द परसेंट। 20 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 100, 17 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो जो आपको करना है एग्जाम में। तो आफ्टर फाइंडिंग दिस परसेंटेज अगेन टेक अ ग्राफ पेपर, ऑन ग्राफ पेपर शो द इंफॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन नंबर वगैरह सब लिख लो। हियर क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 7.1 question number 2, and write the scale for percent bar diagram on y-axis. Always the same scale is there, 1 centimeter is equal to 10%। और यहाँ पे वापस हमें वो बताना है कि जो परमानेंट रोड हम लोग शेडेड रीजन से बता रहे हैं, और these are permanent roads and this blank part it is the temporary road। So on x-axis again show the year, जैसे हम लोग पहले इसमें बताया, here years 1। अभी हम लोग दो का गैप रख के करके देखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये हो गया और इसके बाद ये हो गया। तो दिस इज 2001, ये हो गया 2001, 2002, उसके बाद डायरेक्टली 2003, 2004, और यहाँ पे है 2007, 2008। इसमें गैप है या ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन वाई एक्सिस अगेन द स्केल इज सेम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। तो ये 100 तक हमें निकाल के रखना है, क्योंकि 100% तक हमें बाहर निकालना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये हो गया अपना ग्राफ पेपर तैयार। उसके बाद अभी एक एक परसेंटेज देखो। पहले क्या करना है, चारों बार जो है 4 बार्स, ड्रॉ द बार्स ऑफ हाइट 100%। 100% का चारों हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले 100% का हाइट का जो रेक्टेंगल या बार बोलते हैं हम लोग उसको वो ड्रॉ कर लो। ये हो गया ईयर 2000, 2001, दिस इज फॉर 2001 एंड 2। नेक्स्ट वन इज फॉर 2003, 4। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखा है बार्स में। आप 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे।
एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं है. सो इन दिस वे ड्रॉ ऑल द बार्स हैविंग हाइट 100%. तो 100% निकालने के बाद ये परमानेंट रोड का परसेंटेज देखो. शो दैट परमानेंट रोड परसेंटेज 58 58. तो पहले 58, 50 के बाद 8 लाइन्स. फर्स्ट ईयर 58 है, सेकेंड ईयर भी 58 है, दोनों एक साथ हम लोग बता देते हैं. 50 के बाद 8 लाइन. देखो ये हो गया 8th लाइन. ये तो ये हो गया 58%. शेडेड एक साथ करो. दूसरा 57 और 51. तो थर्ड ईयर जो है उसमें 57, 50 के बाद 7 लाइन और 51 लास्ट ईयर में है 51%. सो इन दिस वे वी गेट द परसेंटेज. अभी हम लोगों ने क्या किया है, परमानेंट रोड नीचे का जो परसेंटेज है जो परमानेंट रोड का है उसको शेडेड करना है. उसको शेड कर दो ऐसा. सो हियर इन अ सेम बार 100% में से ये 58% ये जो है यहां पे पता चलता है परमानेंट रोड और रिमेनिंग दीज आर टेम्पररी रोड्स. तो सभी शेड कर दो ऐसे. So in this way, we get the percentage bar diagram. So friends, here this practice set 7.1 is completed. In practice set 7.1, we drawn the percentage bar diagram as well as subdivided bar diagram of both the sum. खाली दो सम दिए हैं, दोनों में मैंने आपको subdivided as well as percentage दोनों bar diagram बताया है. Now the next point from this chapter is primary data and secondary data. So let us see what is statistics. Statistics means a concept or a branch of mathematics in which we collect the data from the community or from a field, and then we arrange that data in a specific manner, and then from that we draw the conclusions. That is called statistics. So let us see what is given here. Suppose a large group, suppose population of India is to be studied with the particular aspect. For example, blood pressure of senior citizens in your locality. If you have to measure, you have to collect the information. For this purpose, a sufficiently small part of the group is selected randomly. यानी कुछ सीनियर सिटीजन्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, एंड दिस स्मॉल ग्रुप रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप, और उसपे से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. The necessary information is gathered from the representative group. In general, is numerical information in the statistic. Now that numerical information is arranged using different methods. Then the analysis of the information enables us to draw the conclusions. Now the conclusions are drawn from that, and this study is called a statistics. So word statistics is came from the Latin word status. Status means situation of the state. And this suggests that and in ancient times statistics was used for the administrative purpose. यानी पुराने जमाने भी statistics था. Sir Ronald Almer Fisher, this is known as the father of statistics. Now in statistics the first work is the collection of data. So for data collection, if we collect the data from person to person or from field directly, that is called primary data. That takes large time to collect. And if we take the information, if we take the data from the already collected data, अगर हम लोग कोई collected data है किसी का, उसमें से directly information ले रहे, then that is called secondary data. So let us see what is meant by primary and secondary data. Here some examples are given. The chart made from information published in a newspaper is a secondary data. The feedback of customers in the restaurants regarding the quality, that is the primary data. यानी each and every customer वो feedback दे रहा है.
द हाइट ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्डेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट, हर एक स्टूडेंट के पास जाके अगर आप लोग मेजर करते हैं देन दैट इज प्राइमरी डेटा. So what is the difference between the primary data? So primary data means that data is collected directly from person to person, that is primary data, and secondary means it is taken from any data. So what are the properties of primary data? It requires more time. Primary data collect करने के लिए ज़्यादा time लगेगा. It is up to date and detailed information. Up to date यानी आज हम लोग collect करें तो अब तक का सभी information इसमें आएगा. It is up to date. It is correct and reliable. यानी ये करेक्ट है और रिलायबल भी है. सेकेंडरी इट इज रेडीली अवेलेबल यानी इजीली अवेलेबल, सो नीड्स लेस टाइम. इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा. इट इज नॉट नेसेसरी अप टू डेट. इट मे लैक इन डिटेल्स ऑल्सो. इट मे लेस रिलायबल. सो दीज आर द two types of data. Now in practice set 7.2, it is the small practice set. 4 examples are given. Classify the following information as primary or secondary data. So let us see that practice set. So here we have to classify this data as primary and secondary. So let us see. Classify the following as primary and secondary data. Practice set 7.2. First sum is information of attendance of every student collected by visiting every class in a school. यानी हर एक क्लास में जाके हम लोग अगर कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन. हर एक क्लास में आपको जाना है, वहां से आप लोग कलेक्ट करते हैं, तो दिस इज प्राइमरी डेटा. सो दिस वन इज प्राइमरी डेटा. सेकेंड वन, the information of heights of the students was gathered from the school records, not directly measurement, and sent to head office as it was to be sent urgently. So it is taken from a previous data, therefore it is secondary data. जो already collected data में से हम लोग ले रहे हैं, so it is secondary data. Now third example, in the village Nandapur, the information collected from every house regarding student not attending school. तो हर एक घर घर में जाके information collect कर रहे हैं. We are visiting to every house, therefore this is the primary data. Now for science project, information of trees gathered by visiting the forest directly, not from the book or not from any website, visiting the forest. So this is also the primary data. So directly the data is collected from the field, that is primary data, and secondary data. So friends, in this video we studied that practice set 7.1 and 7.2 from the chapter statistics. If you have any doubt, then you can write in a comment box. I will definitely clear your doubts. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel to get the upcoming videos, and share this video to your friends. Thank you.